कुछ दिन पहले एक सीरीज हिंदी लैंग्वेज में आई थी जिसको देख के मैंने कंप्लीट कर लिया। सीरीज का नाम है मैड कॉन्क्रीट ड्रीम्स और साथ ही साथ मैं बात करूंगा वेस्टवर्ल्ड सीरीज की, क्योंकि काफी लोग इस सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं और ये सीरीज है ही बहुत ज्यादा कमाल की, मतलब एक मास्टरपीस सीरीज है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं मैड कॉन्क्रीट ड्रीम्स सीरीज की। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खरीदी होती है इस लालच में कि यहाँ से बहुत सारा पैसा आएगा, बट पैसा नहीं आ रहा होता। ऊपर से उसकी EMI इतनी होती है, इतना पैसा देना होता है कि ये कर्जे के बोझ तले दब रहा होता है, मल्टीपल जॉब्स कर रहा होता है, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत पीछे होता है। एक दिन इसको सौभाग्य से या दुर्भाग्य से मौका मिलता है कि ये बहुत सारा पैसा कमा सकता है और उन्हीं सब चीजों के चक्कर में किडनैपिंग, क्राइम, माफिया, इन सब चीजों में फंस जाता है। इसके अंदर हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की भी कहानी देखने को मिलती है जो लोग दूसरों की जमीन पे कब्जा करके पैसा लूटने का काम करते हैं। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और काफी खतरनाक लोग हैं। और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर ही अपने अपने झमेलों में फंसा हुआ है और वो सब लोग किसी ना किसी तरीके से हमारे हीरो से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्योस काफी बड़ा होने वाला है। मेन सवाल ये है कि हमारा हीरो कर्जा कैसे चुकाएगा, वो जिन सब चीजों में फंसा है उससे कैसे बाहर निकलेगा, और जो लोग जमीन हड़पने वाले लोग हैं, जो खतरनाक लोग हैं विलन से, उनसे वो कैसे बचेगा, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। इस सीरीज को देखते हुए 5th-6th एपिसोड के करीब मुझे लगा ये तो काफी जबरदस्त सीरीज है, और 12th एपिसोड देखने के बाद भी मुझे यही लगा कि ये तो एक काफी अच्छी सीरीज है। बट ये सीरीज स्लो है, इसके अंदर एपिसोड ज्यादा हैं, उनकी लेंथ भी ज्यादा है। इस चीज को अगर क्रिस्प रखा जाता ना ज्यादा लंबी होती न ज्यादा छोटी होती, तो देखने में काफी ज्यादा मजा आता। मेरे ख्याल से 12 की जगह अगर 8 एपिसोड रख देते ना, सीरीज और भी ज्यादा अच्छी बन सकती थी। और उन 8 एपिसोड के अंदर ना लेंथ को थोड़ा कम कर देते, क्योंकि 12 घंटे की सीरीज है भाई। 12 एपिसोड, एवरेज लेंथ 1 घंटे के करीब, तो 12 घंटे आपको इस सीरीज के अंदर देने पड़ते हैं, जिसको देखने में मजा तो आता है बट पेशेंस के साथ आपको इस सीरीज को देखना होगा। शुरुआत में कोई बहुत बड़ा रीजन हमें नहीं देती कि हम इस सीरीज को देखें क्यों। धीरे धीरे जब आप देखेंगे, 2-4 एपिसोड कंप्लीट होगा, उसके बाद जाके आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे और अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर आगे होगा क्या, बस वही मुझे देखना है। और उस पॉइंट पे मतलब 1-2 एपिसोड के बाद ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसका जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, रियल स्टेट, डेप्थ यानी कर्जा, किडनैपिंग, क्राइम, ये सारी चीजें इसको बहुत डिफरेंट बनाती हैं और काफी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और इसको देखते हुए मुझे लगा क्या कोरिया के अंदर भी इस तरीके के लोग होते हैं जो दूसरे की जमीन के ऊपर कब्जा करते हैं, लोगों को कर्जे में फंसाते हैं। तो डेफिनेटली होते होंगे, क्योंकि इस तरीके की बहुत सी सीरीज हमने देख रखी हैं कोरिया के ऊपर ही बेस्ड। साथ ही साथ यहाँ पे सभी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ये थोड़ी सी डार्क कॉमेडी सीरीज भी है, उसी के साथ में रियलिस्टिक सोशल थीम के ऊपर ये है, जिसकी वजह से काफी लोग कनेक्टेड फील करेंगे कि यार ये सारी चीजें तो डेफिनेटली हमारी दुनिया के अंदर भी होती हैं। सीरीज का सस्पेंस भी काफी अच्छा है। हर एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ मिस्ट्री रिवील होती रहती है, कुछ ना कुछ चीजें सामने आती रहती है, जिसकी वजह से हम और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और मन में यही सवाल होता है कि ये बंदा इस झमेले से बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन साथ में ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर डिसीजन ले रहे हैं, काफी बार आपको लगेगा फोर्स्ड फील होता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मे बी डायरेक्टर ने बोला होगा, राइटर ने बोला होगा कि यहाँ पे ये डिसीजन तुम्हें लेना है। नॉर्मल सिचुएशन में कोई इंसान शायद ऐसा डिसीजन ना ले। इसके अंदर एक सीन आएगा जहाँ पे एक इंसान ने मर्डर कर दिया और इनको उस इंसान को 1 बिलियन या 2 बिलियन वॉन देने हैं। अबे यार, तुम उसको इजिली फंसा सकते हो, तुम पैसे क्यों दे रहे हो उसे। बट इन सारी छोटी मोटी कमियों के बावजूद ये काफी अच्छी खासी सीरीज है। बट ये परीक्षा लेती है शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट इसके अंदर बनता नहीं है। बट अगर आप लोगों को इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है जहाँ पे ये सारी चीजें हों, तो आप डेफिनेटली इस सीरीज को देख सकते हैं। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अगली एक मास्टरपीस सीरीज जिसका नाम है वेस्टवर्ल्ड, जिसको आई थिंक बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल। बट अगर आप लोगों को इंटेलिजेंट सिनेमा देखना पसंद है, मैच्योर मूवीज एंड सीरीज देखना पसंद है, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और ये एक डेफिनेटली काफी कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग सीरीज है जो आपका अटेंशन मांगती है। आपको देना ही पड़ेगा अटेंशन, तभी आप इस सीरीज को ढंग से समझ पाएंगे, वरना बहुत सारी चीजें यूं ही चलती रहती हैं। इस सीरीज के अंदर नॉर्मल ऑडियंस जब देखेगी तो उनको लगेगा कि इसके अंदर रोबोट्स देखने को मिलने वाले हैं। वैसे कहानी की बात करें तो इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है कंपनी की, जिन्होंने अपना एक थीम पार्क बनाया है, लेकिन इसके अंदर डायनासोर्स नहीं है, इसके अंदर झूले नहीं है, इसके अंदर राइड्स नहीं है बड़ी बड़ी, इसके अंदर है रोबोट्स। एक्चुअल में वो जो रोबोट्स हैं उनको लगता है वो इंसान है, क्योंकि उनको अगर गोली भी लगेगी तो ब्लड भी निकलेगा थोड़ा बहुत। उसी के साथ में वो लोग मर भी जाते हैं, बाद में उनको ठीक किया जाता है। उनको इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है कि उनको लगता है कि रोबोट नहीं, वो इंसान है। और वो एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर रखे हैं जो कि आई थिंक 16th या 17th सेंचुरी के अमेरिका की तरह लगता है। वहां पे लोग जाते हैं रॉबिन हुड बनने के लिए, वहां पे लोग जाते हैं उस समय को जीने के लिए। जैसे मेरे अंदर इच्छा होती है कि काश मैं पुराने समय को देख पाता, जी पाता उस समय में जा करके। तो ये कुछ इसी तरीके की फीलिंग लोगों को देती है, जिसमें अरबपति लोग जाते हैं डेफिनेटली, गरीब इंसान डेफिनेटली नहीं जा पाएगा वहां पे। उसी के साथ में अगर आप लोगों ने GTA खेल रखी है, उसके अंदर ओपन वर्ल्ड गेम होती है, आपको पता है किसी को भी मार दो, किसी को भी
लूट लो, कुछ भी कर दो। और इसीलिए ये एक 18+ सीरीज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो जाता है। आप लोग सब समझ गए होंगे यहाँ पे क्या क्या होता होगा। इस सीरीज के अंदर जो गेस्ट होते हैं, जो सीरीज के अंदर जाते हैं, रोबोट्स को यहाँ होस्ट कहा जाता है, जो जा रहे हैं उनको गेस्ट कहा जाता है। और वो लोग जब वहां पे जाते हैं तो कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको रोबोट्स के साथ जो मन करे वो करना होगा, ह्यूमंस के साथ नहीं। साथ में जो होस्ट हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गोली मारते रहते हैं, लेकिन वो चाह के भी किसी इंसान को नहीं मार सकते। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया। इसी वजह से अमीर लोग, अरबपति लोग जा करके यहाँ पे कुछ भी करते हैं, मजे करते हैं, खून खराबा करते हैं, गेम्स के लेवल्स को ढूंढते रहते हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। तो यहाँ पे एक मेन मिस्ट्री ये हो सकती थी कि हमारे हीरोज जाते, या हमको बाद में पता लगता कि अरे ये लोग तो रोबोट है जो यहाँ पे इंसान बन के बैठे हैं, लेकिन वो हमको शुरुआत से बता दिया जाता है कि ये लोग रोबोट हैं। तो मन में सवाल ये आता है कि तो आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है। एक्चुअल में इसकी मिस्ट्री ऐसी मिस्ट्री है जो आपको लगेगा नहीं कि मिस्ट्री है, एंड होते ही आपका दिमाग ऐसे बूम, अरे ये क्या हो गया, ऐसे आपके मन में आएगा। तो इसकी मिस्ट्री की तरह लगती ही नहीं है। वो मिस्ट्री क्या है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे भी बढ़कर ये सीरीज पता किस चीज के बारे में है, ये एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड सीरीज है। लाइक इसके अंदर कॉन्शियसनेस, फ्री विल, आइडेंटिटी, मेमोरी, ह्यूमन नेचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गॉड एंड क्रिएशन, मोरालिटी, द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन, इन सारे सब्जेक्ट्स को ये सीरीज कवर करती है इस एक सीरीज के अंदर। मतलब इन सारी चीजों को एक ही सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। लाइक एक सीन आता है इसके अंदर जहां पे मैन इन ब्लैक, एक बंदा होता है बुड्ढा, वो एक लड़की के सामने उसके परिवार वालों को मार देता है, उसके लवर को भी मार देता है उसकी आंखों के सामने, और वो उसको घसीट के ले जाता है एक बाड़ा कह सकते हैं, या जहां पे घोड़ों को रखा जाता है, जहां चारा वारा होता है, वहां पे ले जाता है और उसके साथ वहां पे गलत काम करता है। अब वहां पे मेरे मन में यह है कि ये लड़की रोबोट है, मान लिया, लेकिन यहाँ पे इस लड़की को तो नहीं पता कि ये रोबोट है। यहाँ पे तो ये सोच रही है इंसान, ये दुख फील कर रही है, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पेन में है, तो यहाँ आखिर पाप किसको लगेगा, मेरे मन में ये सवाल आया। तो इसी तरीके की एक नहीं मल्टीपल चीजों को इस सीरीज के अंदर आपको दिखाया जाएगा, जिसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आप सोचेंगे। लाइक एक एपिसोड देखने के बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे ये क्यों हुआ, ये सही था, गलत था, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में आते रहेंगे इसको देखने के बाद। और इसी वजह से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सीरीज भी बन जाती है। इस सीरीज की एंडिंग जो है ना, उसको अगर आपको ढंग से समझना है ना, तो ऐसे नहीं कि आप बढ़ा के जल्दी जल्दी देख लेंगे। ढंग से आप जब सीरीज देखेंगे पेशेंस के साथ, तो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट होंगे और फिर आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। लाइक इतना ज्यादा मजा आएगा कि पहला सीजन देखने के बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे अगला सीजन देखने के लिए। और इसी वजह से जो लोग नॉर्मल इजी टू वॉच सीरीज देखना पसंद करते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल मिस्ट्री हो, या जिसके अंदर डायरेक्टर राइटर हर एक चीज एक्सप्लेन करें, वो लोग हमारे ऊपर हर चीज ना छोड़ें, तो उनको डेफिनेटली ये सीरीज पसंद नहीं आएगी। लाइक बहुत से लोग शुरुआत में इस सीरीज को छोड़ देंगे। एडल्ट सीन्स के लिए डेफिनेटली काफी लोग हो सकता है इस सीरीज को कंप्लीट करें, बट एडल्ट सीन्स भी इसके अंदर कुछ वैसे नहीं है। लाइक ओपनली बहुत सी सीरीज के अंदर होता है, इसके अंदर सेक्सुअल सीन्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो उस तरीके की नहीं है जिस तरीके के काफी लोग सोचेंगे कि देखने को मिलेगा। और इस पार्क के अंदर दिक्कत तब शुरू होती है जब कुछ रोबोट्स, कुछ एआई सिस्टम्स के अंदर कॉन्शियसनेस आने लगती है, उनको वो पता लगने लगता है जो उनको नहीं जानना चाहिए, या वो अपनी प्रोग्रामिंग के बियॉन्ड काम करना शुरू कर देते हैं एक ग्लिच की वजह से। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस मुझे सभी की बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और प्रोडक्शन क्वालिटी भाई इसकी नेक्स्ट लेवल है। लिटरली मैं तो उसको देखने के बाद मुझे लगा काश ऐसी चीज सच में होती, मैं भी चला जाता वहां पे। इसके अंदर मैंने एरिया सर्च करने की कोशिश की कि जो पार्क इन्होंने बनाया कितना बड़ा है आखिर, तो 1258 स्क्वायर किलोमीटर का है। दिल्ली से बहुत ज्यादा बड़ी जगह मतलब कि उन लोगों ने अपने लिए रखी है, जहां पे वो पूरा अपना एक पार्क बना रखे हैं। वहां पे बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। एकदम मुझे लगता है मैं वही 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी के अमेरिका के अंदर पहुंच गया हूं। तो प्रोडक्शन क्वालिटी के मामले में ये माइंड ब्लोइंग है, हर एक चीज के मामले में ये सीरीज माइंड ब्लोइंग है। बट नेगेटिव यही आ जाता है कि ये सीरीज कंफ्यूजिंग हो जाती है, ये सीरीज स्लो भी लग सकती है। इस सीरीज के अंदर आपको इनिशियली लगेगा नहीं कि ये लोग कुछ बहुत बड़ी चीजें छुपा रहे हैं, इनिशियली लगेगा कि ये इन कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में, कॉन्शियसनेस, फ्री विल, इन सब चीजों के बारे में है। लेकिन एंड होते होते और भी बहुत सारी चीजें हमको पता लगती हैं जो कि इनिशियली हमको नहीं पता लगती। तो इसीलिए ज्यादा बोल के मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बस इतना बोलूंगा ये एक माइंड ब्लोइंग सीरीज है, जो पेशेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो ही आपको ये सीरीज समझ में आएगी और पसंद आएगी। तो जिनके अंदर पेशेंस नहीं है वो लोग डेफिनेटली इस सीरीज को स्किप कर सकते हैं। पेशेंस के साथ आप इस सीरीज को देखिए तो आपको इस सीरीज डेफिनेटली बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब ये रेटिंग सब्जेक्टिव हो सकती है, हर बंदे के लिए अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि मैंने 9 आउट ऑफ 10 कहा तो ये सबके ऊपर समान रूप से एप्लीकेबल हो गई। ये कोई एंटरटेनमेंट रेटिंग नहीं है। मैं किसी भी मूवी सीरीज को दो तरीके की रेटिंग देता हूँ। एक एंटरटेनमेंट रेटिंग होती है कि हाँ सीरीज कैसी भी हो, कुछ भी रेटिंग मिली हो, लेकिन पसंद सबको आएगी, तो वो एंटरटेनमेंट रेटिंग है। बट यहाँ पे ये एंटरटेनमेंट रेटिंग नहीं है, ये सीरीज ही अलग कॉन्सेप्ट पे बनी है, अलग चीजें देखने को मिलती है। इस वजह से मुझे पसंद आई, इस वजह से यहाँ पे 9 आउट ऑफ 10 सीरीज को मैंने दी। एंटरटेनमेंट वैल्यू के हिसाब से भी ये सीरीज काफी अच्छी है, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग भी है एट द सेम टाइम। तो इसीलिए अगर आपको डिफरेंट इंटेलिजेंस सिनेमा देखना पसंद है तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।